Hello students, welcome back to another video session with me. I am the physics faculty of IIT Zone Tutorial, शुभाशीष दास। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए लगातार फिज़िक्स पे वीडियोस बना रहा हूं फॉर बोथ जेई एज वेल एज नीट एस्पिरेंट्स। तो आज का ये वीडियो लेक्चर स्पेशली नीट एप्लीकेंट्स के लिए है। हाँ, जेई वाले बच्चे भी डेफिनेटली इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग कुछ ऐसे सवाल डिस्कस करेंगे जो अब तक नीट के अलग अलग ईयर वाइज एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नीट या एम्स, है ना, नीट या एम्स में पूछा जा चुका है, ऐसे सवाल को ही इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और एक टॉपिक पे कई वीडियोस बन सकते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो नीट एस्पिरेंट्स ही नहीं बल्कि जेई एस्पिरेंट्स भी इस वीडियो से अपना प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के साथ रोटेशनल मोशन का टॉपिक पे नीट पीवाईक्यू सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सो लेट्स बिगिन। तो देखो, सबसे पहले जो पहला सवाल हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि एमआई से रिलेटेड है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो लेट्स सी व्हाट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है वो उसको मैं आपके लिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। राइट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, आपको उसमें ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग दैट ये टू पार्टिकल सिस्टम है M1 एंड M2, दोनों एक रॉड का एंड में कनेक्टेड है। द रॉड इज सेड टू बी ऑफ लेंथ L। द अरेंजमेंट M1 एंड M2 रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट P से एक एक्सिस दिख रहा है परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग M1 एंड M2, और उस एक्सिस के अबाउट ये दो पार्टिकल सिस्टम ओमेगा नॉट के एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। तो अब सवाल ये है कि वर्क डन जो है ना, हमको कैलकुलेट क्या करना है, द पोजीशन P ऑन दिस रॉड थ्रू विच द एक्सिस शुड पास सो दैट वर्क रिक्वायर्ड टू सेट द रॉड रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट इज मिनिमम। तो इस अरेंजमेंट को घुमाने के लिए कितना मिनिमम वर्क किया जाए सो दैट दिस अरेंजमेंट कैन बी रोटेटेड विद द एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट। तो ओमेगा नॉट कांस्टेंट है, लेकिन ओमेगा नॉट से घुमाने के लिए जो वर्क रिक्वायर्ड होगा वो वर्क डन मिनिमम होना चाहिए, और उसके लिए ये पोजीशन ऑफ एक्सिस एग्जैक्टली कहाँ है, यानी हाउ फार इट इज फ्रॉम M1 एज वेल एज हाउ फार इट इज फ्रॉम M2, ये पता करना है। और ये भले ही दिया है M1 M2 एक रॉड के एंड्स में कनेक्टेड है, लेकिन रॉड का अपना मास नहीं दिया है, यानी कि मेनली इसको एक टू पार्टिकल सिस्टम बनाया गया है, रॉड का मास कंसीडर नहीं किया गया है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि क्या हम लोग को इसका आंसर मिलेगा। तो पहला बात है कि वर्क डन, जब एक टू पार्टिकल सिस्टम को रोटेट कराया जा रहा है तो जो वर्क इन्वॉल्व है इन रोटेटिंग इट अबाउट द पर्टिकुलर एक्सिस, भले ही उस एक्सिस का पोजीशन प्राइमरीली पता नहीं है, लेकिन जहां भी एज्यूम कर रहे हैं, अगर एज्यूम कर रहे हैं कि ये दो पार्टिकल सिस्टम है, पार्टिकल्स आर M1 एंड M2, ये अगर एक्सिस है, लेट दिस एज पर क्वेश्चन एक्सिस पोजीशन इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम M1 एंड at a distance L minus x from M2, ठीक है। तो वर्क डन तो हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन टू रोटेट टू पार्टिकल सिस्टम, वर्क डन टू रोटेट टू पार्टिकल सिस्टम। ये दो पार्टिकल का जो सिस्टम है, इसको रोटेट करने के लिए जो वर्क डन इन्वॉल्व होगा, डेफिनेटली दैट वर्क डन, है ना, इसको W लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसको दिया गया है टू रोटेट विद एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट, वही उसमें अप्लाइड वर्क डन होगा। तो यानी कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी हाफ I
इनटू स्क्वायर ऑफ द एंगुलर स्पीड, जिस एंगुलर स्पीड के साथ वो रोटेट करेगा। अब सवाल है आई क्या है, तो आई ऑफ द सिस्टम यहाँ हो जाएगा, दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो एक होगा m1 x स्क्वायर और दूसरा होगा डेफिनेटली m2 इंटू एल माइनस एक्स होल स्क्वायर। दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का एम क्या होता है, एम आर स्क्वायर फॉर्मेट, तो वही मैंने किया। m1 इंटू एक्स स्क्वायर, ये फ्रॉम एक्सेस इसका x1 x डिस्टेंस है और दूसरे का l माइनस एक्स। तो इस वैल्यू ऑफ आई को अगर सब्सटीट्यूट करें, एज बिकॉज दिस इज रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट, तो दिस इम्प्लाइज दैट ये जो वर्क डन है जिसको कि हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा नॉट लिख रहे हैं, तो वो वर्क डन को लिख सकते हैं 1/2 है ना, आई के जगह m1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस m2 इंटू एल माइनस एक्स होल स्क्वायर दैट इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब सवाल ये है कि ये जो वर्क डन इन्वॉल्व है टू प्रोवाइड द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये वर्क रिक्वायर्ड वैल्यू, ये वर्क डन प्रोवाइडेड टू दिस सिस्टम मिनिमम होना चाहिए। तो यानी कि फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ W वर्क डन, ठीक है ना, वर्क डन जब मिनिमम है तो हम जानते हैं क्या फिजिक्स में कि कोई भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का अगर मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो वो जिस वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है विथ रेस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल उसका डेरिवेटिव वैल्यू 0। यानी कि हम लिख सकते हैं dw विथ रेस्पेक्ट टू x, पोजीशन ही हम तो नहीं जानते ना, यानी कि x नहीं जानते हैं, तो dw बाई dx फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वर्क डन विथ रेस्पेक्ट टू द टर्म x जो कि वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। ठीक है, तो dw बाई dx 0, तो जैसे ही dw बाई dx 0 करेंगे तो इसका मतलब हमको यहाँ ये वर्क डन एक्सप्रेशन को क्या करना होगा, हमको उसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो हम हाफ कॉमन जो है उसको एज इट इज रखे, तो ये हो जाएगा m1 इंटू 2x और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, प्लस m2 इंटू 2 इंटू एल माइनस एक्स माइनस 1 है ना इंटू ओमेगा नॉट स्क्वेयर। ठीक है, ये दिस इज इक्वल टू 0 कारण ये वर्क डन का डेरिवेटिव है विथ रेस्पेक्ट टू x dw बाई dx। ठीक है, अब इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ये जो 2 टर्म है ये 1/2 के साथ कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ रहेगा क्या m1 इंटू एक्स प्लस m2 इंटू एल माइनस एक्स। अच्छा, यहाँ -1 है तो यहाँ इस टर्म को माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0। ठीक है ना, तो देखो यहाँ से हम अगर x को कलेक्टिवली लिखें तो दैट इज m1 प्लस m2 इन LHS और यहाँ -m2l को RHS में लेके आएंगे तो क्या होगा m2l। ठीक है, तो यानी कि हमारा x का वैल्यू जो है वो पोजीशन x मिल रहा है दैट इज m2l डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो हमको पोजीशन ऑफ एक्सिस जो p है वो m1 से कितना दूरी में, वही x माना था, तो वो वैल्यू मिल गया। ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको अगर हम लोग चेक करें, ध्यान से देखो, इसको बड़ा करते हैं तो कौन सा करेक्ट आंसर है, ऑफ कोर्स दिस है ना, तो B इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, B mx का वैल्यू क्या था m2l डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो उम्मीद करते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया। ठीक है ना।